हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और कल जो हम लोग पटना से अपने घर से निकले थे तो वहाँ से पोखरा आते आते 11 बज गया था। उस इतने घंटे का रास्ता तो है नहीं, लेकिन मुगलिन से करीब करीब पोखरा तक जो रास्ते हैं ना, इस बार रिपेयर हो रही हैं, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। पहले रोड अच्छा था, मैं पहले भी आया हूँ और सारी तैयारियाँ चल रही हैं मुक्तिनाथ जाने की और बहुत मज़ा आने वाला है मुक्तिनाथ में। मैं आपको वहाँ सारा जो भी है वो तो मैं दिखाऊंगा ही आपको। और ये देखिए हमारे साथ जो है, ये देखिए सब, ये रणबीर है, वो सुजीत है, एक वो पीछे बैठा है निशु। अभी सब तैयारी कर रहे हैं निकलने की। मुक्तिनाथ जाने के लिए वो परमिट की ज़रूरत होती है। परमिट का इंडियन में अभी उन्होंने बताया कि 1000 रुपये लग रहे हैं। थोड़ा कम लगता है। हम लोग अगर बनाने जाएंगे तो हम लोग को कुछ पता होता नहीं है कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, तो टाइम उसमें जाएगा। तो हम लोग पटना से हमारी जो दूरी रही है यहाँ की पोखरा की, जो बाइक राइडिंग हुई है वो 465 किलोमीटर की हुई है। लोग जब पटना से निकले थे तो बहुत एक्साइटेड थे। जैसे ही हाजीपुर पुल पार किए टोटल एक्साइटमेंट चली गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉग थी, इतनी ज़्यादा कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और रास्ते में उस फॉग की वजह से हम लोगों के कपड़े भीगने लगे। हम लोगों ने ध्यान रखा था कि रेनकोट लेना है। तो बहुत सारे जगह पे मैं गया, लेकिन वहाँ पे बुलेट का कोई ये नहीं था कि वो बुलेट बना रहे हैं या बुलेट के स्पेशलिस्ट हैं, तो दिक्कत आ रही थी। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ इसको गाड़ी को ये काम करवाएं। लेकिन लास्टली गूगल पे मारने के बाद ये हमें मिला और ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे आए। तो यहाँ देखने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ ये स्पेशलिस्ट है सर बुलेट के, और बहुत सारे यहाँ पे बुलेट की सर्विस भी हो रही है। और इन भाई साहब का दुकान है, ये वर्कशॉप भी है। यहाँ पे जब आए तो इतनी सारी बुलेट, ये सब बुलेट का ही काम करता है। मुझे अच्छा भी लगा कि चलो सही जगह पे आ गए हैं। और ये हमारे भाई, इनकी भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। पीछे जो सामान रखने का वो था, यहाँ से टूट चुका था। यहाँ देखिए, पता नहीं कैसा नट दे रखे थे वो लोग, इस वजह से टूट गई वजन से। पीछे सामान रखना था तो। और फिलहाल मेरी गाड़ी जो ब्रेक, ऑफ रोडर में जो ब्रेक का प्रॉब्लम आया था वो ठीक हो रहा है अभी। पोखरा के लिए तो मैंने बताया था कि निकल चुके हैं और नीचे हमारी बाइक लगी है। बस ये पुल, लोहे की पुल दिख गई, सोचा यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ। और अभी 2 घंटे बीत चुके हैं तो पोखरा से निकले हुए, और यहाँ से हम लोग मुक्तिनाथ की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी भी 100 किलोमीटर के आसपास बचा है। तो अभी बेनी रास्ते पड़ेगा, वहाँ से पेट्रोल लेंगे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि उसके बाद पेट्रोल मिलती नहीं है। तो करीब करीब वहाँ से
तकरीबन यहाँ जो जॉमसम पहुँचे हैं वो 150, 150 या 155 के आसपास हम लोगों का ये आया है। तो उस हिसाब से अभी 20 या 25 किलोमीटर तकरीबन बचे हैं जॉमसम से मुक्तिनाथ। और मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इतनी टाइम पहले कभी नहीं लगी थी। इस बार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसका रीज़न था बाइक। अगर 4 व्हीलर से होते, जैसे मैंने बताया कि पहले भी आया हूँ, तो 4 व्हीलर से आते थे तो उस समय 4 व्हीलर में ठंड लगती नहीं थी और ख़राब रास्ते पे उतनी परेशानियाँ नहीं होती थी, तो टाइम बहुत कम लगता था। उस समय तकरीबन 6-7 घंटे में हम लोग पहुंच जाते थे। स्टॉपेज भी रास्ते में लेते थे, आराम से चाय वाय पीते, नाश्ता वास्ता करते, एंजॉयमेंट करते आते थे। इस बार भी हमने वही किया। रास्ते में 3-4 स्टॉपेज हम लोगों ने मारी थी, और जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ भी स्टॉपेज हम लोगों ने मारा, क्योंकि गिरने के बाद तो थोड़ा संभलना भी होता है, थोड़ा सब कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ चेक करनी पड़ती है। हम गाड़ियों पे जो मोबाइल लगी थी वो सब सारे गैजेट वगैरह सब गिर गए, बैग लगे थे वो सारे गिर गए। तो उस हिसाब से थोड़ा वहाँ भी टाइम गया हमारा। तो तकरीबन करीब 11-12 घंटे हम लोगों को जॉमसम पहुँचने में लग गया। रात रास्ते में ही रात हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होने पे 1-2 जगह भटके भी हम लोग। तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है 5-10 किलोमीटर का यहाँ पे, क्योंकि रास्ते हमेशा थोड़ा चेंज होते रहती हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आप बाइक लवर हो तो ज़रूर यहाँ आएँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है लद्दाख ये वो, तो लद्दाख भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ भी एक बार विज़िट कीजिए आप, क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, जन्नत से कम नहीं है। और जॉमसम में तो बर्फ़बारी नहीं दिख रही है। हम पहले भी आए थे तो लोगों ने ये बोल रखा था कि जॉमसम में दिसंबर के महीने में बहुत सारी बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो ये बात तो झूठ है। आज तो दिसंबर महीने में तो बात छोड़ दीजिए कि बर्फ़ होती है यहाँ पे। मैं यहाँ जनवरी के 2 तारीख को यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ कोई किसी तरह की बर्फ़ नहीं है। हाँ, मुक्तिनाथ जाते हैं तो हो सकता है वहाँ मिले। हम लोग डरे हुए थे कि बर्फ़ मिल जाएगी रास्ते में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, गाड़ी स्लिप होंगी, तो कीचड़ वगैरह बहुत हो जाएंगे, तो इस वजह से डर भी रहे थे हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी किसी भी साल के किसी भी महीने में यहाँ आ सकते हैं। जॉमसम तक तो कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं मुक्तिनाथ में क्या हाल है। लेकिन आने के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल आ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं जब बोल रहा हूँ तो इसमें अपने बात से एग्री थोड़ा सा नहीं करता, क्योंकि बरसात के महीने में यहाँ ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बरसात के महीने में रास्ते कितने भी अच्छे हों यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करीब सैकड़ों धाराएं जो हैं पानी की वो आपको बहती नज़र आएंगी रास्ते पे, तो उस वजह से आपको बाइकिंग करने में बहुत परेशानी आ सकती है। पिछले बार आया था तो उस समय हुआ था ये कि रास्ते बहुत ख़राब थे। इस बार तो कहीं कहीं रास्ता इतना चिकना है, दिल खुश हो गया देख के। जो हम लोगों ने सेफ्टी रूल को फॉलो किया था, पैड वैड सब लगा रखे थे, जैकेट वगैरह सब राइडर वाले सब रख रखे थे, हेलमेट वगैरह भी पहन रखी थी, तो इस वजह से हम लोगों को कोई चोट नहीं आई। गिरे तो बहुत बार, और नॉर्मल ऐसे आप जैसे अपने शहरों में चलते हैं वैसे अगर यहाँ आप चले बाइक पे तो चोट लगनी निश्चित है, चोट तो लगेगी ही, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है कि 11 बजे जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे सोचा, हम लोगों ने भूख लगी थी तो खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद करीब 11:30-12 बज गए। तो यहाँ के लोगों ने बोला कि वहाँ मुक्तिनाथ अगर जाते हैं आप तो फिर होटल मिलेगी नहीं मिलेगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और जहाँ हम लोग खाना खा रहे थे तो उन्होंने रूम दिखाया, ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा रूम था, 6 लोगों के लिए सफिशिएंट था। 3 डबल बेड लगी थी। रूम हम लोगों को 1500 रुपये में नेपाली में मिल गया था, तो लगभग 900-950 रुपये समथिंग हम लोग को वो रूम पड़ा इंडियन करेंसी में, और नेपाली करेंसी में आपको 1500 रुपये। तो उस हिसाब से तो ठीक ही लगा, तो हम लोग यहीं स्टे कर गए। और सुबह जब उठे तो हमारी गाड़ी भी पंचर थी, एक जो हमारे साथी हैं उनकी गाड़ी पंचर थी। जब वहाँ गए पंचर बनवाने तो गाड़ी की डिस्क पैड भी घिस गई थी। यहाँ ये प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, तो वो चेंज करवा रहे हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा समय इसमें जा रहा है, तो हमारे आधे साथी नहा ली हैं यहाँ होटल में ठंड की वजह से। और मैंने प्लान किया है कि मुक्तिनाथ में जो दो कुंड हैं, तो वहाँ नियम क्या है मुक्तिनाथ में कि 2 कुंड से आपको गुजरना होता है, फिर 108 धाराएं हैं उसके नीचे से गुजरना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आपने कैपेसिटी के हिसाब से आप देख लें
लेकिन मुझे आपके पास वीडियो पहुंचाना है, तो मैं तो नहाऊंगा वहीं, और मुझे नहाना ही होगा आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कितने डिग्री है, क्योंकि रात में -8 डिग्री चला गया था, और -8 डिग्री आप समझ रहे होंगे। जब सुबह मैं उठा तो सीट पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी, पतली बर्फ़ की चादर थी। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ का जो एयरपोर्ट है, वो मैं एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो किस्मत से एयरपोर्ट के जो वॉच टावर है वहीं पे सटे होटल ही मिल गया था। तो ये देखिए आप यहाँ से, तो ये जो है पहाड़ियाँ पीछे पूरी, और ये जो है ना, ये वॉच टावर है यहाँ का। और यहाँ से आप जितना देख रहे हैं ना, ये रनवे है। यहाँ इधर से फ्लाइट आती है, इधर की so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll. मैं जो हूँ इस पानी में नहा के दिखाया हूँ, और ये देखिए यहाँ जिस पानी में मैं नहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये पूरी बर्फ जमी है। क्या हालात हैं यहाँ पे।
और मैंने नहा लिया। ये बात है, नहाने से पहले पूरी ठंड थी, नहाने के बाद एक टी शर्ट पे आराम से मैं घूम रहा हूँ। बहुत अमेजिंग फीलिंग है यहाँ पे, जो यहाँ आके ही पता चलता है। बहुत मज़ा आया। मेरे सारे दोस्त मुझे देखकर हैरान थे कि इसने कैसे किया, लेकिन मैं भी भोलेनाथ का नाम लेकर कूद गया। ये बहुत मज़ेदार था। अभी हम लोग जाएंगे पूजा करने, और अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, और हमारी प्लानिंग है कि जितने जल्दी यहाँ से निकलें फोटोग्राफी करके, क्योंकि पोखरा पहुँचने में कम से कम 10 घंटे तो लगेंगे ही। तो उस हिसाब से 9-10 बजना आम बात है। वैसे एक काम मैंने पहले कर रखा है, जो होटल वाले को मैंने पहले ही से बुक करा रखा है। होटल को मैंने बोल रखा था कि हाँ मैं इस दिन आऊँगा तो होटल रखें, क्योंकि कभी कभी लेट नाइट अगर आप जाते हैं तो होटल मिलने में दिक्कत होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब पुल दिख गई, सोचा मैं विजिट कर लूँ। और अब ये हो रहा है कि मुझे पहले बहुत डर लग रहा था। देखिए हाइट, तो देख सकते हो, उस हाइट समझ में आपको आ रही है। ये देखो, वो जो ब्लैक सी देख रहे हैं ना, वो झोपड़ियाँ हैं। अब सोचिए उतने नीचे हैं कि एक चींटी के बराबर दिख रही हैं। ये नदियाँ हैं, पहाड़, वो पूरी सड़कें हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग आए हैं वैसे वहाँ से ऐसे होके ऊपर सूरज ढलने वाला है। टाइम पे पहुँच गए हम लोग को लग रहा था कि कहीं अंधेरा हो जाएगा जाते जाते, लेकिन टाइम पे पहुँच गए। और ये देखिए यहाँ भी दिखा रहे हैं आपको, वो रहे बिल्डिंगें कितनी छोटी छोटी दिख रही हैं, देखिए। और हम लोग आए हैं किधर से, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग उस साइड से वहाँ नीचे से हम लोगों ने देख लिया था कि ये पुल है, तो वहीं प्लान बनाया था हम लोगों ने। उस नदी के नीचे हम लोग फोटोग्राफी के लिए उतरे थे, तो वहीं से प्लान बनाया था कि आज चलना है। तो शाम होने से पहले पहुँचना है। थोड़ा टाइम लगा, करीब 4-5 किलोमीटर के रनिंग के बाद। चढ़ाई तो है, दिख ही रहा होगा आपको ये रोड तो, और वो रोड इधर भी है, वो उधर से होके नदी, वहाँ पुल है, पुल पे से होके यहाँ पे हम लोग ऊपर पहुँचे। नो फिन से एक बार और देख रहे हैं आप तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए और ये गोल होता हुआ देख सकते हैं मेसी के खाते में।